हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते अपना नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में इसको ये तो लियान जी का कॉल आता है। वो कहता है क्या तुम बिज़ी हो? वो कहती नहीं। फिर बोलता है तो फिर बाहर आओ मुझसे मिलने के लिए। वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर वो लियान जी के पास में होती है। वो कहता है कि तुम्हें पता है आज क्या हुआ? पता है क्या हुआ? वो कहता है कि हमारे जो है ना आज बहुत बड़ी न्यूज़ है। तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ तुम्हें। आज है ना उसने कन्फेस कर दिया एक दूसरे को, जोजो ने और झांग यूवो ने। अब वो एक साथ हैं और हम ही बेचारे यहाँ पे सिंगल पड़े हैं और हम सिर्फ सिंगल लोग देख सकते हैं कपल्स को। वो कहती है हाँ सही कह रहे हो। फिर वो कहता है कि हटकते हटकते पूछता है कि तुम्हारा अब्रॉड जाने का क्या प्लानिंग चल रही है? वो कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में ये इसको लेके आता है और कहता है कि साइकोलॉजी क्लब की आज से जो है ना ऑफिशियल मेंबर है, तो सब क्लैपिंग करते हैं उसके लिए। और मोटू बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसको पता है अब इनका यहाँ पे हाथ वाला हार्ट चल रहा था। मतलब ये है ना सब पेपर दे रहे थे सबको और सब पेपर कर रहे थे, ये हार्ट वाले से साइन से कर रहे थे, है ना, एक दूसरे को पास हार्ट साइन कर रहे थे। और ये सब हमारा फैटी भी नोटिस करता है और उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और फिर फैटी उठ के जो है बोलता है कि मेरा हो गया, ये लो मेरा सबमिशन, है ना। वो देखता है, वो तो ब्लैंक होता है लेकिन वो फिर कुछ बोलता नहीं। फिर वो वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है फैटी। यहाँ पर हमारी लिन जो है पेपर सबमिट करने आई होती है, तो वो गलती से गिर जाती है, तो झांग वो उसे संभालता है। तो जो सारी साइकोलॉजी एसोसिएशन है वो शाउट करने लगते हैं सारे बच्चे और क्लैपिंग करने लगते हैं उन दोनों के लिए। वो दोनों थोड़ी देर तक स्माइल कर ही पाते हैं, इससे पहले जो है हमारा फैटी बोल देता है कि मुझे ये कहना चाहिए कि है ना तुम यहाँ पे, ये साइकोलॉजी एसोसिएशन है, कोई यहाँ पे पार्क वार्क नहीं है जो तुम ऐसे कर रहे हो। और हम यहाँ पर पढ़ने के लिए हैं, हम ये कोई मूवी नहीं चल रही है जो हम तुम्हें देखें और इन्जॉय करें, इसीलिए प्लीज़ हमें पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दो। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है और ये बेचारे एम्बेरस हो जाते हैं उसकी वजह से। तो वो बोलता है सॉरी। फिर यहाँ पे फैटी वो बोलता है, वो जा रही होती है जो अपनी डोम पे, वो कहता है अरे जो व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम एक साथ मिल गए। फिर है ना, फिर वो बोलता है कि कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि मुझे कैंपस में वापस जाना है। कहता है चलो ठीक है साथ में चलते हैं। फिर वो पूछने लगती है कि क्या तुमने झांग यूबो को देखा है? वो कहता है ये तुम झांग यूबो को बार बार बीच में क्यों ले आते हो? मुझे लगता है तुम है ना बहुत अच्छी पर्सन हो। फिर वो उसको हैरेस करने लगता है कि जो आई रियली लाइक यू, प्लीज़ तुम उसे छोड़ दो। फिर उधर वो आ जाता है हमारा हीरो झांग यूबो और कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम इससे दूर रहो। वो कहता है कि तुम हर बार बीच में क्यों आते हो? फिर है ना उनकी लड़ाई रोकने के लिए वो अपना एक थैला उसके मार देती है फैटी के ऊपर, सर पे। वो कहता है कि जो तुमने इसके लिए मुझे मारा, मुझे, है ना। फिर वो कहती है कि देखो फैटी, ऐसा करना बंद करो और मैं सिर्फ झांग यूबो को पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती, है ना। इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है उसको लेकर, हमारे झांग यूबो को लेकर। और यहाँ पर ये डेविल लुक देता है एकदम से, जैसे पता नहीं कुछ करेगा आगे चल के ये। नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ पर बैठकर खा रहे होते हैं आइसक्रीम और हमारा लियान जो भागा भागा आता है और पूरी एक बोतल पी जाता है पानी की। वो कहते हैं कि तुम इतनी चिंता, मतलब इतनी पैनिक में क्यों हो? वो कहता है कि तुम्हें पता है ये तोंग जा रही है अब्रॉड। वो कहते हैं तुम इतना कंसर्न कब से होने लगे ये तोंग के लिए? वो कहता है कि नहीं मैंने कब कहा। वो कहती है कि तुम उसे पसंद करते हो क्या? वो कुछ नहीं कहता, है ना। बोलता है मैंने कब कहा ऐसा? वो कहती है अगर करते हो तो जल्दी से उसे बता दो। वो बोलता है क्या फ़ायदा, वो तो जाने वाली है अब्रॉड, है ना। फिर वो सोचते हैं कि इसको रोकने का क्या आइडिया लें, है ना। फिर एक आइडिया देता है हमारा ये लियांजे और उनके कान में कुछ बताता है। अभी हमें नहीं पता कि उसने उनके कान में क्या बोला। नेक्स्ट सीन में ये उसे वार हाउस में लेके जाते हैं जो नया वाला बनाया होता है, इन्होंने रिनोवेट किया होता है। बोलते हैं वेलकम युतोंग। वो कहते हैं लेकिन मैं तो जा रही हूँ ना। वो कहते हैं कि अरे हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी चलो एक फेयरवेल परफॉर्मेंस तो हो ही जाए। वो भी आती है और गाना गाने लगती है। और उधर हमारी जो उसकी मम्मा को भी ले आते हैं। उसकी मम्मा ये सब देख के बहुत खुश हो जाती हैं कि उनकी जो बच्ची है वो वही काम कर रही है जो उसे पसंद है। तो फिर जब उसकी नज़र पड़ती है अपनी मम्मा पे तो एकदम से वो गाना गाना रुक जाती है और उनके पास जाती है और बोलती है मम्मा आप यहाँ पर। फिर वो कहती हैं उसकी मम्मा कि मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे मेरे पास तुम्हारी जैसी डॉटर है।
और है ना, मुझे लगता था कि तुम्हारी मम्मा सोचती कि तुम छोटी बच्ची हो, लेकिन तुम बहुत बड़ी हो गई और तुम वही काम कर रही हो जो तुम्हें पसंद है। फिर वो उससे गले लगा लेते हैं, वो रोने लगती है तो बोलती तुम्हारे क्लासमेट देख रहे हैं। फिर यहाँ पे खाना बना के लाती है यितोंग, वो कहती है ये तुमने बनाए हैं? वो कहती हैं हाँ। फिर उसकी मम्मा खा के बोलती हैं ये सच में बहुत टेस्टी है, तुम सच में बहुत बड़ी हो गई हो। फिर वो बोलते हैं तुम्हारे पास सच में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर वो बातें करने लगते हैं कि आंटी आप प्लीज़ नहीं ले जाओ उसको। फिर उसकी मम्मा यितोंग से पूछती हैं उसकी राय, वो भी मना कर देती कि मम्मा मुझे इधर ही रहना है। तो उसकी मम्मा भी मान जाती हैं, है ना। तो सभी है ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे इस सीन में, क्योंकि अब उनका बैंड जो है वो डिसमिस नहीं होगा। क्योंकि यितोंग जो थी वो वोकल थी बैंड की, तो वोकल जो नहीं रहेगा तो बैंड ऑब्वियसली हो जाता, लेकिन अब वोकल है तो नहीं होगा। फिर हमारा लियांजे बताता है अगर आप अब्रॉड नहीं भी जाओगे ना, आपका घर इतना बड़ा है कि हमारी है ना आगे आने वाले 20 सालों में ये जो हमारी कंट्री है वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, फॉरेन कंट्री बन जाएगी, बहुत ग्रो कर लेगी। वो कहते हैं ओके ओके खा लो। उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा होता एक्चुअली। नेक्स्ट सीन में ड्रिंक करने लगते हैं, है ना, हैप्पी हो रहे होते हैं। तो ये तो उसको ड्रिंक करने से मना कर देती है। उसने थोड़ी सी कर ली थी तो वो बोलता है 3 2 1। फिर बोलता है कि मैं अपनी लिमिट जानता हूँ कि मैं कितना पी सकता हूँ, तो तुम्हें गिनने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उतना ही पिया जितना मैं कर सकता हूँ, लिमिट कर सकता हूँ। वो कहता है कि अब लेट हो रहा है तो मैं ये तो हमको छोड़ के आता हूँ। फिर वहाँ से चले जाता है और ये दोनों भी जा रहे होते हैं, क्लोज खड़े होते हैं। तो ये सब हमारा मोटू देख लेता है और हमें पता लगता है वो ब्लैक हुडी वाला ये मोटू ही था। और एक गुस्से में जाता है, बहुत तगड़े वाले गुस्से में जाता है वहाँ से। नेक्स्ट सीन में जो है यहाँ पर सीट पर ब्लड खराब पड़ा होता है जहाँ पर हमारा छांग्यू वो बैठता है, तो वो दूसरी सीट पकड़ लेता है। और नेक्स्ट सीन में जो है ना एक लड़की छत पे, स्कूल की छत पे खड़ी हो जाती है सुसाइड करने के लिए। तो जब ये बात हमारी उसको पता चलती है ना कि एक लड़की जो है सुसाइड करने वाली है, तो वो भागकर उसके पास जाती है और कहती है कि मैं उसे सुसाइड नहीं करने दूँगी। और उसको बहुत बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद उसको है ना बहुत बोलती है कि तुम सुसाइड नहीं कर सकती। वो कहती है मैं तो करूँगी, है ना। वो कहती है तुम नहीं कर सकती ना, देखो मेरे से डरो मत, तुम अभी इधर आ जाओ। वो बहुत डेंजरस है उस जगह पे, लेकिन वो नहीं सुनती। तो वो एकदम से उसको खींच लेती है अपनी साइड, है ना, तो वो बच जाती है। वेल नेक्स्ट सीन में वो अपनी फ्रेंड के साथ होती है जो उसकी फ्रेंड पूछ रही होती है कि यार वो लड़की ऐसा क्यों कर रही थी। फिर एक फ्रेंड बताती है कि वो है ना हमारा जो जहांगीर वो उसके बैंड में से एक लड़का है, उसकी जीएफ थी। तो वो सोचती है कि 1999 में कुछ हुआ था, कहीं वो लड़की आग ना लगा दे उसमें लाइब्रेरी में, डर के मारे। तो जहांगीर वो भी उधर ऊपर ही आया होता है, उसकी इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, क्योंकि वो उसका ही फ्रेंड होता है सुबह। फिर वो जैसे ही देख रहा होता है तो हमें दिखाते हैं पीछे से है ना कोई उसके ऊपर हाथ मतलब फेंकने चाह रहा होता है, लेकिन उधर वो हाथ तो हमें दिखाए जाते हैं कि कोई उसे फेंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फेंक नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर हमारी वो आ जाती है और कहती है मैं बहुत चिंता में आ गई थी और तुम कर क्या रहे हो। वो कहता है कि यहाँ पे है ना सू बेबी की कुछ वो है कागज़ से, तो मैं बस वही देख रहा था, उसके म्यूज़िक स्कोर हैं। तो वो तीनों यहाँ पर रिहर्सल कर रहे होते हैं, इनको कुछ नहीं पता। तो ये भाग कर आती है और ये इस पर चढ़ जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो उसको ट्रस्ट दिलाता है कि हमने है ना एकदम से मतलब हमने पीसफुली जो है ब्रेकअप किया था। तो वो कहती है मैं तुम पे टेम्पररी जो है विश्वास कर रही हूँ। और ये सब हमारा वो सुन रहा होता है, हमारा फैटी। फिर वो वहाँ से जो है चली जाती है हमारी लिन जोजो के साथ। फिर छांग्यो भी चला जाता है पीछे पीछे। नेक्स्ट सीन में एक गाने की प्रैक्टिस कर रहे होते, तो हमारा लियांजे बोलता है कि अब तुम सब इतने अच्छे हो गए तो हमें एक कॉन्सर्ट रखना चाहिए। तो सब तो एग्री करते हैं कि हम अपना खुद का कॉन्सर्ट करें। लेकिन जब छांग्यो से पूछा जाता है तो उसका फेस कुछ अलग सा था, क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने सारे लोगों का सामना करे। तो फिर हमारी जो लिन जो है वो उसको हिम्मत दिलाती है कि इससे तुम्हारा जो फ़ियर है, जो इनकैपेसिटी है, वो भी कैपेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो तुम्हें जो है लेना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए कंसर्ट, और तुम्हें सबको दिखाना चाहिए कि हाँ तुम भी कर सकते हो, तुम में कैपेसिटी है कि तुम सबका सामना कर सको। तो वो भी स्माइल करता है और मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये चिल करने के लिए ना यहाँ पे जाते हैं, जहाँ पर ये बैठ के बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। और इनके मज़े करने के साथ गाइस गेस व्हाट, एपिसोड होता है ख़त्म। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन।